तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था कि परिवर्तन क्या होते हैं और परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी कड़ी में हमने रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रियाओं से जोड़ दिया था। रासायनिक अभिक्रियाओं से जोड़ने के बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। और उन्हीं के बारे में पढ़ते हुए हमने जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं उन सभी के बारे में पढ़ा। और वो कौन कौन सी थी, हमने सबसे पहले पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में जो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और आज हम जुड़ रहे हैं अपने नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ, जिसे हम बोल रहे हैं संचारण। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं संचारण। ओके, तो संचारण के बारे में हम पढ़ेंगे। संचारण के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ है आपका संचारण। ओके, अब संचारण क्या होता है। संचारण होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है ना, CORRISION। ठीक है ना, कोरोजन बोलते हैं उसे ना। अब देख लेते हैं किस कोरोजन जो है वो क्या होता है। ठीक है, कोरोजन। तो ये क्या संचारण। ओके, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। धातुओं का कोई जो भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, किसका? मेटल्स में ही ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो वायु की नमी के साथ या फिर जल के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और अपने आप को डिकम्पोज मतलब अपघटित करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो मैंने यहाँ परिभाषा में लिखा है क्या कि जब धातु वातावरण में उपस्थित वायु, नमी, जल या रसायनों के प्रभाव से धीरे धीरे खराब हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है ये तो आप लिख सकते हो क्या कि जब धातु वायु में उपस्थित वातावरण में उपस्थित वायु, नमी, जल या रसायनों के प्रभाव से जो भी ऐसे केमिकल हैं उनके प्रभाव से धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? खराब होने लग जाती है, डिकम्पोज होने लग जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण, कोरोजन कहते हैं। ठीक है ना, कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ है पहले चमकीला है, धातु चमकीली है, और उसके बाद में एक ब्राउनिश कलर की जो परत है उसके ऊपर चढ़ गई है। तो जैसे हम कह रहे हैं यही जो होगा वो क्या होगा? कोरोजन होगा। मतलब धातु का अपने आप को नष्ट करना कोरोजन कहलाता है। ठीक, अब देख लेते हैं कारण क्या क्या है। तो देखिए, संचारण के कारण है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ये है संचारण के कारण। दूसरा है नमी या जल, और तीसरा है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होगी वह संचारण का प्रमुख कारण है। उसके बाद वायु में उपस्थित जो नमी और जल है वह भी संचारण का कारण है। और जैसे अम्लीय वर्षा होती है या फिर वायु में उपस्थित जो भी क्षार हैं, वातावरण में उपस्थित क्षार हैं, लवण हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोजन के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। उसी के साथ ही प्रदूषण हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो जो भी धातुएँ हमारे बाहर पड़ी रहती हैं, जब उनके ऊपर वो पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो है वो उनके ऊपर दर्शाएगी। उसके बाद है विद्युत रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, विद्युत रासायनिक जो क्रिया होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होंगी वह भी आपके संचारण के लिए उतनी ही जिम्मेदार होती हैं। ओके, अब देखिए आगे है संचारण के उदाहरण। जैसे आप देख रहे हो लोहे का जंग लगना। कोई भी लोहा हम खरीद के लेके आए, जब हम खरीद के लेके आते हैं नया नया लोहा होता है, बहुत कैसा होता है? बहुत चमकदार होता है, चमकीला होता है, और समय के साथ साथ उसके ऊपर क्या लग जाती है? एक ब्राउनिश कलर की एक परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे का जंग लगना, गाड़ियों का खराब होना, ठीक है ना, और जहाज़ों का खराब होना, क्षतिग्रस्त हो जाना, पुलों और इमारतों को नुकसान हो जाना। अब जैसे कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि लोहे के साथ ही होता है, जितनी भी धातुएं हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? धीमे 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 अपघटित करती हैं, मतलब अपने आप को विघटित करने लग जाती हैं। उसी को हम कह देते हैं संचारण। ओके, अब देखिए संचारण के दुष्परिणाम क्या क्या होंगे। अब देखिए दुष्परिणाम में सबसे पहले धातु कमजोर हो जाती है और टूट सकती है।
ठीक है। अगर कोई भी संक्षारित धातु है, संक्षारित अगर कोई धातु है तो वह अपने आप को कमज़ोर हो जाएगी और वह टूट जाएगी। इसलिए जितने भी पुराने पुल होते हैं उनके ऊपर चलना जो है वो मना हो जाता है, ठीक है, समय के साथ साथ। अच्छा, गाड़ियाँ अगर ख़राब हो जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी ये घटना हुई थी जिसमें एक बस जो थी उसका जो फर्श था वो कहीं ना कहीं टूट गया था और डिकम्पोज हो गया था, और जिसके कारण एक जो बच्ची थी वह उस होल से होकर नीचे गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं उस बच्ची को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो अगर हम गाड़ी वगैरह हैं और उसमें रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, तो वह कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है और उनकी बॉडी वगैरह जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। ओके। दूसरा, मशीनों एवं उपकरणों की कार्य क्षमता घटती है। दूसरा, आर्थिक हानि होती है, पैसे की तो हानि होती है। दूसरा, स्वच्छता के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमारे जो है वो दुष्परिणाम हैं कोरोजन के। और आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है संक्षारण। और आप ऐसा भी सोचिए कि हमारा कितना पैसा खर्च होता होगा धातुओं को बचाने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो हम पेंट वगैरह करते हैं धातुओं के ऊपर, या फिर ग्रीस वगैरह चढ़ाते हैं, या फिर तेल वगैरह लगाते हैं। तो ये सब उदाहरण हैं संक्षारण से बचाव के। तो अगर हम संक्षारण से बचाव कर रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हो रहा है जिससे कि हम धातु को बचा सकें। जैसे अगर हम बात करें संक्षारण के बचाव के तरीके, तो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कोटिंग करना। कोटिंग करने का मतलब है कि धातु की सतह पर पेंट या वार्निश लगाकर उसे वायु और नमी से बचाया जाता है, ठीक है ना। जो धातु होती है उसके ऊपर पेंट लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी जैसे हमारे घरों में गटर वगैरह होते हैं या फिर जो भी धातुएं हैं उनको सेफ रखने के लिए उनके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पेंट करने का एक तो कारण ये है कि हमें उसे संचारित करना है, मतलब संक्षारण से बचाना है। और दूसरा कारण ये भी है कि वह थोड़ा सा अट्रैक्टिव हमें दिखाई देती है। दूसरा है तेल या फिर ग्रीस लगाना। जैसे तेल या ग्रीस की परत धातु के ऊपर वायु और नमी के संपर्क में आने से उसे रोक देती है। तेल या फिर ग्रीस की जो परत होती है, तो हम तेल और ग्रीस की परत लगा कर भी, चढ़ा कर भी हम अपनी धातु को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है गैल्वनीकरण, ठीक है ना। गैल्वनीकरण में क्या होता है कि धातु की जो परत होती है उसके ऊपर किसी अन्य धातु की हम परत को चढ़ा देते हैं जो कि उसकी संक्षारित होने से उसकी रक्षा करती है। जैसे लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे वह संक्षारित नहीं होता। आपने देखा होगा जो विद्युत के पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उनके ऊपर अब गैल्वनाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना। गैल्वनाइजेशन किया जाता है मतलब गैल्वनीकरण किया जाता है। तो उसके ऊपर लोहे के जो पोल होते हैं उनके ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं जो कि उसके संचारित होने से मदद करते हैं। ओके। उसके बाद है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में धातु पर दूसरी धातु क्रोमियम निकल की परत जो है वो चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये आपकी विद्युत लेपन हो गया, ठीक है। ये जो किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है, ठीक है। इसमें भी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत जो चढ़ाई जाती है। उसके बाद है मिश्र धातु बनाना। ये जो है वो थोड़ा सा हमने क्या किया है कि अपने एडवांसमेंट कर दिया है, मिश्र धातु बना दिया है, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम वगैरह होती है, तो एल्युमिनियम वगैरह है या फिर स्टील वगैरह है, ठीक है। तो वो क्या है, मिश्र धातु हमने बनाई हैं। और मिश्र धातु से क्या है कि जो संक्षारित होने की जो कार्य है किसी भी धातु का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो धातुओं के अन्य धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जो संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील आदि। ओके। अब देखो बोला जा रहा है कि याद रखें, संक्षारण को रोकना हमारे संसाधन की रक्षा करना है और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है, ठीक है ना। संक्षारण को रोकना हमारे संसाधन की रक्षा करना, मतलब जितने भी संसाधन हैं वो अगर रस्टेड हो जाएंगे, मतलब उनका कोरोजन हो जाएगा, तो वो फिर बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो उसकी तो हमें रक्षा करनी है। मतलब संक्षारण को रोककर हम अपने संसाधनों की तो हमें रक्षा करनी है, साथ में अपने भविष्य को भी हमें सुरक्षित बनाना है और भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। तो धातु बचाओ और देश बचाओ, ऐसा यहाँ पर एक स्लोगन जो है वो दिया गया है। तो आपको ये संक्षारण के बारे में मैंने आपको बताया, और संक्षारण के बारे में बात करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे विकृत गंधता के बारे में। क्या होती है विकृत गंधता और किस तरीके से जो विकृत गंधता है वो कार्य करती है। तो इसी के साथ ही आप दीजिए मुझे विदा। अगले भाग में मिलेंगे इस क्लास के, और आपके साथ
वो ढेर सारी जानकारियाँ जो है वो साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।